हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उत्तराखंड के भूगोल को पढ़ेंगे। उत्तराखंड के भूगोल को पढ़ने से पहले दो टॉपिक हम यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं। एक तो उत्तराखंड के गठन की प्रक्रिया और दूसरा उत्तराखंड का प्रशासनिक स्वरूप। तो अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग की वो वीडियोज़ हमारी नहीं देखी हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं उत्तराखंड का भूगोल। सभी बच्चे हेडिंग बना लीजिए, उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड के भूगोल को हम 5 भागों में बांट करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं वो 5 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका पर्वत, यानी यहां पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। पर्वत यानी हिमालय, क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ हिमालय का विस्तार है, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक रेंज। तो पर्वत के अंदर हम वही तीनों चीजें पढ़ेंगे। दूसरा मैदान, तो मैदानी क्षेत्र भी है यहाँ। जैसे आप जानते हैं कि 86% भाग उत्तराखंड का पर्वतीय है और बाकी रिमेनिंग जो है वो आपका मैदानी क्षेत्र है। तो मैदान भी यहाँ है, तो मैदान के बारे में भी पढ़ेंगे। तीसरा यहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, जलवायु। चौथा यहाँ नदियाँ पढ़ेंगे, चौथे टॉपिक के रूप में नदियाँ पढ़ेंगे। और 5वें टॉपिक के रूप में देखेंगे वनों की स्थिति, वनों की स्थिति। परंतु बच्चों, इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम उत्तराखंड के थोड़े से बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे कि यहाँ का भूगोल क्या कहता है। जैसे आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, कितना प्रतिशत भाग इसका पर्वतीय है, कौन कौन से राज्यों से ये स्टेट सीमा बनाता है, कौन कौन से देशों से सीमा बनाता है, अक्षांशीय स्थिति क्या है, देशांतरीय स्थिति क्या है। तो पहले इन टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हम उन पर एक नज़र डाल लेते हैं और वो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें उत्तराखंड का भूगोल है ना, तो भूगोल में सबसे पहला पॉइंट आप बना लीजिए कि उत्तराखंड का 86.07% भाग पर्वतीय है। सबसे पहला टॉपिक या सबसे पहला पॉइंट आप यही डाल लीजिए कि 86.07% भाग आपका पर्वतीय है। तो जो बचा रिमेनिंग वो कितना बचा, 13.93% भाग। तो ये अपने आप क्या हो जाएगा बच्चों, मैदानी हो जाएगा। तो आपको ये लिखना है, इसी तरह से आपको नोट्स बनाते हुए चलने हैं, पॉइंट वाइज आपको डालने हैं कि उत्तराखंड का 86.07% भाग पर्वतीय है। दूसरा पॉइंट आपको बनाना है कि 13.93% भाग मैदानी है। तीसरा पॉइंट आप डाल लीजिए कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है या किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है ये, उत्तराखंड का टोटल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। और अगर मैं इस क्षेत्रफल की बात करूं तो ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो बच्चों ये भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। तो इसे आप चौथे पॉइंट के रूप में लिख लीजिए कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं हिमालय राज्यों के रूप में, क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है। तो हिमालय राज्यों के रूप में उत्तराखंड का जो क्रम है या स्थान है वो 11वां स्थान है। तो इससे पहले 10 स्टेट बन चुके हैं। सबसे पहला जो स्टेट बना था वो जम्मू एंड कश्मीर बना था 1947 में। ठीक है, तो उत्तराखंड 11वां राज्य है पर्वतीय राज्यों के क्रम में। ठीक है, अब इसका आप छठा पॉइंट डाल लीजिए, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो आप अक्षांश जानते हैं, अक्षांश क्या होता है। अक्षांश होता है ग्लोब पर लिटी हुई पोजीशन में जो रेखाएं खींची हुई है। जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी भूमध्य रेखा, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखो थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। ये हमारी अर्थ है, तो इस पर ये जैसे लिटी हुई पोजीशन में जो रेखाएं खींची हैं ये हमारी अक्षांश रेखाएं होंगी। ठीक है, और ये अक्षांश रेखा है मेन वाली, ये आपकी भूमध्य रेखा होती है। इसे ही बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो इससे ऊपर के जो देश होंगे वो होंगे आपके उत्तरी गोलार्ध में बसे देश, और जो इससे नीचे के देश होंगे ये होंगे आपके दक्षिणी गोलार्ध में बसे देश। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बसे देश। तो उत्तराखंड की स्थिति भी यहां कहीं है। तो जो अक्षांशीय स्थिति आएगी तो उत्तर से उत्तर लिखेंगे उसको हम, समझ रहे हैं।
कभी भी आपने अक्षांशीय स्थिति में देखा होगा, जब आपने वो देखा होगा कि उत्तराखंड इतने अक्षांश से इतने अक्षांश से, तो वहां उत्तर से उत्तर लिखा रहता है। उत्तर से उत्तर लिखने का ये कारण है क्योंकि जो उत्तराखंड है या कह लीजिए पूरा भारत है वो अक्षांश रेखा के उत्तर में बसा, यानी उत्तरी गोलार्ध में बसा एक देश है भारत, इसलिए हम अक्षांशीय स्थिति में उत्तर से उत्तर ही चलते हैं। तो देख लेते हैं उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति है 27 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट, सॉरी ये 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक, यानी उत्तर से उत्तर बोलते हैं इसको, उत्तर से उत्तर विस्तृत है। तो अक्षांशीय स्थिति तो उत्तराखंड की ये हो गई। अब आ जाइए देशांतरीय स्थिति पर। देशांतरीय स्थिति, अच्छा देशांतरीय स्थिति को भी समझने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। मान लिया ये हमारी ग्लोब है, तो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाकर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और जो मेन देशांतर रेखा है यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह आपकी इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर के जाती है, ठीक है। तो इससे इधर जो देश बसे होंगे उनको बोलते हैं पूर्वी क्षेत्र में या पूर्वी इलाके में बसे देश, और इससे जो पश्चिम में देश बसे होंगे उन्हें बोलते हैं पश्चिमी क्षेत्र में बसे देश। तो जब हम देशांतरीय स्थिति लेते हैं तो भारत की स्थिति कहीं ना कहीं यहां है, ठीक है। अब यहां उत्तराखंड होगा आपका, तो इसको हम जब देशांतरीय स्थिति के रूप में लिखते हैं तो हमेशा पूर्व से पूर्व ही लिखते हैं, समझ गए। पूर्व से पूर्व क्यों लिखते हैं देशांतरीय स्थिति में, और अक्षांशीय स्थिति में उत्तर से उत्तर क्यों लिखते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के उत्तर में बसा देश है भारत, इसलिए उत्तर से उत्तर। और ये जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसे हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, इसके पूर्व में बसा है, इसलिए हम पूर्व से पूर्व में कहते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो यह है आपकी 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट, ठीक है, 02 मिनट। तो उत्तराखंड की अक्षांशीय स्थिति 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तर तक, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तराखंड की देशांतरीय स्थिति 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक फैला है उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, ठीक है। अब आ जाइए इसमें अगले टॉपिक के रूप में राज्य की लंबाई। तो 8वां पॉइंट आप डालिए, राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम के क्रम में। राज्य की लंबाई कैसे, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। तो बच्चों ये कितनी किलोमीटर है, सभी जानते होंगे, ये 358 किलोमीटर लंबा है हमारा राज्य। यानी हमारे राज्य की जो लंबाई है पिथौरागढ़ से लेकर देहरादून, क्योंकि सबसे पूर्वी राज्य क्या है, पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी राज्य क्या है हमारा, देहरादून। तो यहां से पूर्व से पश्चिम से लेकर हमारी जो टोटल लंबाई है वो 358 किलोमीटर है। 9वें पॉइंट में देख लेते हैं राज्य की चौड़ाई। राज्य की चौड़ाई, तो राज्य की चौड़ाई हमारी उत्तर से दक्षिण के क्रम में देख लेते हैं, उत्तर से दक्षिण, तो ये है हमारी 320 किलोमीटर। तो इस प्रकार से हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं कि उत्तराखंड का 87.0% भाग पर्वतीय है, जो बाकी बचा मैदानी है। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो कि पूरे देश के क्षेत्रफल का 1.69% है। तो इसी क्रम में हमने अगला पॉइंट देखा कि उत्तराखंड जो है पर्वतीय राज्यों के क्रम में 11वें स्थान पर आता है। छठा पॉइंट समझा अक्षांशीय स्थिति। उम्मीद करता हूं उत्तर से उत्तर क्यों लिखते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देशांतरीय स्थिति में पूर्व से पूर्व क्यों लिखते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, पूर्व से पूर्व, ठीक है। आगे देख लेते हैं राज्य की लंबाई। तो राज्य की लंबाई का जो आपके सामने है 358 किलोमीटर, राज्य की चौड़ाई जो है 320 किलोमीटर आपके सामने है उत्तर से दक्षिण के क्रम में। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें 9 पॉइंट हो गए। 10वें पॉइंट में डाल लीजिए आप, 10वें पॉइंट में आप डाल लीजिए राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। बच्चों इस सवाल में 2 आयोगों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है।
यूकेपीएससी जो है लोक सेवा आयोग हरिद्वार, वो आपका आंसर मानता है चमोली, और यूके ट्रिपल एससी आपका आंसर मानता है उत्तरकाशी। वैसे जो राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो देख लीजिए, चमोली का क्षेत्रफल आपको विकिपीडिया पे भी देखने को मिलेगा 8030 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर। और अगर उत्तरकाशी के क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो वो हो जाता है 8016 किलोमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा फर्क है, बिल्कुल माइनर सा फर्क है, लेकिन जो यूके ट्रिपल एससी आंसर मानता है वो उत्तरकाशी मानता है। तो आप ध्यान देना, अगर आप यूके ट्रिपल एससी का एग्जाम देने गए हैं तो आप आंसर मारेंगे उसमें उत्तरकाशी। ये आपका यूके ट्रिपल एससी की दृष्टि से बिल्कुल सही आंसर होगा, यूके ट्रिपल एससी। और अगर आप लोक सेवा आयोग हरिद्वार का पेपर दे रहे हैं यानी यूकेपीएससी, तो तब आपको आंसर मारना पड़ेगा चमोली। ठीक है, तो राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, किस प्रकार से आपको आंसर मारना है एग्जाम में, समझ लिया आपने। अब 11वां पॉइंट डाल लीजिए, राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा ठीक है, छोटा जिला, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों चंपावत। चंपावत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हमने समझ लिया राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है और राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। अब हम देखते हैं इसमें अगला पॉइंट, 12वां पॉइंट, कि गढ़वाल या गढ़वाल के क्षेत्र में, लिख लीजिए, गढ़वाल के क्षेत्र में राज्य का कितना क्षेत्रफल विस्तृत है। राज्य का क्षेत्रफल यानी गढ़वाल जो कि 7 जनपदों से मिलकर के बना है, उसमें राज्य का कितना क्षेत्रफल आ जाता है, तो बच्चों आ जाता है 60.67% भाग गढ़वाल के अंदर है, और बाकी जो बचेगा वो कुमाऊं में बचेगा। तो यहां लिख लीजिए, कुमाऊं के क्षेत्र में राज्य का जो क्षेत्रफल विस्तृत है वो कितना हो जाएगा, 39.33%। ठीक है ना, 39.33 होगा जो रिमेनिंग बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गढ़वाल के क्षेत्र में राज्य का क्षेत्रफल इतना, कुमाऊं के क्षेत्र में राज्य का क्षेत्रफल इतना। अब आ जाइए हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय और राज्यों के साथ उत्तराखंड किन किन राज्यों के साथ सीमाएं शेयर करता है, बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, तो आप जानते हैं जो उत्तराखंड का क्षेत्र है, ये देखिए, ये मैप भी आपका, ठीक है, मैप से देख लीजिए इसको। तो उत्तराखंड अगर बात करें तो सिर्फ 2 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर करने के अलावा कई किताबों में लिखा है कि हरियाणा के साथ भी बाउंड्री बनाता है, परंतु बिल्कुल आप ये पॉइंट ध्यान रख लीजिए, बिल्कुल नोट करके रख लीजिए, हरियाणा के साथ उत्तराखंड की कोई सीमा शेयर नहीं होती। उत्तराखंड की सीमा सिर्फ 2 राज्यों के साथ लगती है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अभी इस पे भी बात करेंगे कि कौन कौन से जनपद, मतलब उत्तराखंड के कौन कौन से जनपद हिमाचल प्रदेश से लगते हैं और हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जनपद आपके उत्तराखंड से लगते हैं। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जनपद उत्तराखंड से लगते हैं और उत्तराखंड के कौन कौन से जनपद उत्तर प्रदेश से लगते हैं, ये भी समझ लेंगे। अब समझ लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देशों के साथ बनाता है। तो उत्तराखंड अंतरराष्ट्रीय सीमा भी 2 देशों के साथ शेयर करता है। एक तो आपका चाइना हो गया यानी तिब्बत, क्योंकि तिब्बत पर अधिकार चाइना का है तो इसलिए इसको एक ही मान लेते हैं, चीन तिब्बत, ठीक है, और दूसरा नेपाल। तो इन 2 देशों के साथ उत्तराखंड अपनी सीमा शेयर करता है। तो आइए देखते हैं, इसको भी समझते हैं। तो अगले पॉइंट, कितने पॉइंट नंबर हो गए थे, शायद 11-12 हो गए थे, तो जो भी अगला पॉइंट होगा मैं 13वां डाल लेता हूं यहां, आप लोग भी लिख लेना 13वां। उत्तराखंड की सीमाएं कितने राज्यों से लगती है, कितने राज्यों से लगती है। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आता है तो आपका आंसर होगा 2 राज्यों से, और मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं वो, उत्तर प्रदेश और दूसरा हो गया आपका हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड की सीमाएं 2 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के कौन कौन से जिले लगते हैं। पहले उत्तर प्रदेश को उठा लेते हैं कि उत्तराखंड के कौन कौन से जिले लगते हैं। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के 5 जिले लगते हैं। 5 जिले अपनी बाउंड्री बनाते हैं, 5 जिले लगते
हैं। ये पूरा लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश लिख लेंगे और उत्तराखंड को यूके लिख लेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के 5 जिले लगते हैं। उन 5 जिलों के नाम इधर से देख लेते हैं। सबसे पश्चिम से, सबसे पश्चिम में देहरादून, उसके नीचे हरिद्वार, तीसरे नंबर पर आ जाता है पौड़ी, चौथे पर आ जाता है नैनीताल और 5वें पर आ जाता है आपका ऊधम सिंह नगर यानी यूएस नगर। तो इन 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं आपकी उत्तराखंड से। उत्तराखंड के 5 जिलों की सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश से। अब मैं बात करूं अगर कि उत्तराखंड के कितने जिलों की सीमाएं लगती हैं उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। 7 जिले, ध्यान रखना इसको, सीमा बनाते हैं। इस बार जो आपका हाई कोर्ट का पेपर था उसमें इसी तरह का सवाल पूछा गया था कि जो उत्तर प्रदेश का शायद बिजनौर जिला है वो कितने जिलों से सीमा शेयर करता है, कुछ इस तरह का सवाल था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आ जाइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के वो 7 जिले जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो सबसे पहला जिला आपका सहारनपुर, ये भी हम पश्चिम से ले लेते हैं, सहारनपुर। दूसरा आ जाता है मुजफ्फरनगर। तीसरा आ जाता है आपका बिजनौर। चौथा आ जाता है आपका मुरादाबाद। 5वां आ जाता है आपका रामपुर। 6ठा आ जाता है आपका बरेली और 7वां आ जाता है आपका पीलीभीत। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के जिले 5 लगते हैं और उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के 7 जिले अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, जो कि मैंने आपको यहां बता दिया है। अब ये देख लेते हैं कौन कौन से जिले किस किस से लगते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो देहरादून जनपद है और हरिद्वार जनपद है, ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से सीमा शेयर करता है। किससे? सहारनपुर जिले से, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं अगला, जो मुजफ्फरनगर जनपद है वो आपका सिर्फ हरिद्वार के साथ सीमा शेयर करता है। इनको भी आप नोट करके इसी प्रकार से लिखेंगे। मैं तो आपको सिर्फ यहां समझा रहा हूं, आप मैप से देख करके भी क्लियर कर सकते हैं चीज, तो आप लिख लेंगे अपने स्तर से किस तरह से आप अपने नोट्स बनाते हैं। तो सहारनपुर से देहरादून और हरिद्वार लगते हैं, मुजफ्फरनगर से सिर्फ हरिद्वार बाउंड्री शेयर करता है। अब आ जाते हैं बिजनौर, जो कि उसने हाईकोर्ट के एग्जाम में भी सवाल पूछा था। ये बिजनौर एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो कि 4 जनपदों से, किसके? उत्तराखंड के 4 जनपदों से अपनी सीमा शेयर करता है। किस किस से? हरिद्वार से, दूसरा पौड़ी से, तीसरा नैनीताल से और चौथा ऊधम सिंह नगर से। तो बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है 4 जनपदों से उत्तराखंड के, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। अब आ जाइए मुरादाबाद। जो बाकी लास्ट के ये सारे हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये सिर्फ आपके लगते हैं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद से। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूं आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड के कितने जिले लगते हैं। ठीक है, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। देहरादून हरिद्वार लगता है सहारनपुर के साथ, पौड़ी लगता है आपका बिजनौर के साथ, ठीक है, नैनीताल लगता है आपका बिजनौर के साथ, ऊधम सिंह नगर भी आपका बिजनौर के साथ लगेगा, ठीक है, और साथ में हरिद्वार भी बिजनौर के साथ कहीं ना कहीं टच होता है। तो ये चीजें आप अपने नोट्स के अंदर नोट कर लें। तो ये तो हो गई उत्तर प्रदेश की बात। आगे बढ़ते हैं अब हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश के कितने जिले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं? पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के जिले जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। तो बच्चों 3 जिले हैं जो उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं हिमाचल प्रदेश के। कौन कौन से हैं? किन्नूर, या आप किन्नौर भी लिखा हुआ देखेंगे इसको, किन्नूर या किन्नौर, ठीक है। दूसरा शिमला, तीसरा जो सबसे नीचे है सिरमौर। ये 3 जनपद उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और उत्तराखंड के कितने जिले हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं? अब यहां देख लेते हैं। उत्तराखंड के जिले जो हिमाचल प्रदेश से लगते हैं या सीमा बनाते हैं, लगते हैं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 2 जिले हैं, देहरादून और उत्तरकाशी।
उत्तरकाशी। तो अब इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन से जिले किन किन से लगते हैं। तो ये जो किन्नूर जिला है ये तो सिर्फ लगता है आपका उत्तरकाशी से। शिमला जिला है ये लगता है आपका देहरादून और उत्तरकाशी दोनों से, और जो सिरमौर जिला है वो सिर्फ लगता है आपका देहरादून से। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट्स में नोट कर लें इसी प्रकार से, जैसे आप चाहें कर सकते हैं, बाकी समझाने का काम मेरा है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो हिमाचल प्रदेश के जो जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं वो 3 हैं, किन्नूर, शिमला और सिरमौर। इसी प्रकार से उत्तराखंड के जो जिले हैं हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं तो वो 2 हैं आपके, देहरादून और उत्तरकाशी। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ। उत्तराखंड किन 2 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं शेयर करता है? तो आप 14वें पॉइंट के रूप में वो लिखेंगे, उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है? कितने देशों से लगती है? तो 2 देश हैं, मैंने आपको बता दिया, 2 देश। मैप में भी दिखा दिया, आप मैप सामने रखेंगे जब उत्तराखंड का भूगोल पढ़ेंगे। या मैप लटकाने की जगह नहीं है कि अगर मैं मैप लटकाऊंगा तो पूरा बोर्ड उसी से भर जाएगा, इसलिए मैं बीच बीच में जब जरूरत पड़ेगी आपको मैप उठा के दिखा दूंगा। ठीक है, तो 2 जिले कौन कौन से हैं आपके? चीन या कह लो इसको तिब्बत, दूसरा आपका नेपाल। दूसरा नंबर डाल लीजिए नेपाल। अब देख लेते हैं चीन के साथ उत्तराखंड के कौन कौन से जिले बाउंड्री शेयर करते हैं और नेपाल के साथ उत्तराखंड के कौन कौन से जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। तो चीन यानी ऊपर उत्तर की तरफ है चीन, तो सबसे पहले उत्तरकाशी, दूसरा चमोली, तीसरा पिथौरागढ़। ये 3 जिले जो हैं वो आपके चीन के साथ सीमा बनाते हैं। 3 जनपद उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये आपके चीन के साथ सीमा बनाते हैं। अगला है आपका नेपाल। नेपाल के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो पिथौरागढ़ उसी के जस्ट नीचे, उसी के नीचे चंपावत और उसी के नीचे है ऊधम सिंह नगर। ये आपके नेपाल के साथ सीमा शेयर करते हैं। अब देखिए इसमें एक नाम कॉमन आ रहा है, पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ एक ऐसा जनपद है उत्तराखंड का जो 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। लगभग 275 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्री शेयर करता है इन 2 देशों के साथ, चीन और नेपाल के साथ। तो ध्यान रखना, अगर कभी एग्जाम में सवाल आए कि उत्तराखंड का वह जिला जो 2 देशों के साथ अपनी सीमा शेयर करता है तो वो कौन सा है? पिथौरागढ़। अब अगले पॉइंट के रूप में आ जाइए, पौड़ी जनपद के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड का एक ऐसा जिला जो उत्तराखंड के अन्य 7 जनपदों से सीमा बनाता है। तो लिख लीजिए, उत्तराखंड का वह जिला जो अन्य, आप मैप साथ रखेंगे उत्तराखंड का भूगोल पढ़ते हुए, जो अन्य 7 जनपदों के साथ सीमा बनाता है। तो बच्चों वो होगा आपका पौड़ी। ये सवाल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो पौड़ी किन 7 जनपदों के साथ सीमा बनाता है? तो मैं अभी आपको मैप से भी बता दूंगा, फिलहाल देख लीजिए। सबसे पहले देहरादून के साथ सीमा बनाएगा, दूसरा हरिद्वार के साथ सीमा बनाएगा, तीसरा टिहरी के साथ सीमा बनाएगा, चौथा चमोली के साथ सीमा बनाएगा, पांचवा रुद्रप्रयाग, छठा, अब कुमाऊं के हैं 2 जिले, छठा आपका अल्मोड़ा और 7वां हो गया आपका नैनीताल। तो इन जनपदों के साथ ये अपनी सीमा शेयर करता है पौड़ी। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं पौड़ी की स्थिति कहां है। तो देखिए पौड़ी गढ़वाल ये है, ठीक है। इससे कितने 7 जनपदों की सीमा लग रही है? हरिद्वार, देहरादून, ठीक है, आपका ऊपर चलिए टिहरी, ठीक है, चमोली, रुद्रप्रयाग, फिर इधर आ जाइए अल्मोड़ा और फिर इधर आ जाइए आपका नैनीताल। तो ये 7 जनपदों के साथ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा जनपद है जो कि अपनी बाउंड्री शेयर करता है 7 जनपदों के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जब आप पढ़ें तो मैप को अपने साथ रखें, उससे और डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब 15वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 15वां पॉइंट,
15वें पॉइंट के रूप में समझते हैं कि उत्तराखंड के वो कौन कौन से जिले हैं जो ना तो किसी अन्य देश के साथ लगते हैं ना किसी अन्य राज्य के साथ लगते हैं। तो देख लेते हैं, उत्तराखंड के 4 जिले ऐसे हैं, लैंड लॉक बोल सकते हैं आप इनको, जो ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा बनाते हैं ना ही किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। ये 4 जनपद ऐसे हैं, लिख देता हूं यहां, यह 4 जनपद ना तो किसी अंतरराष्ट्रीय देश के साथ सीमा बनाते हैं ना किसी अन्य राज्य के साथ, ना किसी अन्य राज्य के साथ। तो ये 4 जनपद ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं हिंदी में स्थलबद्ध देश या लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, स्थलबद्ध डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्थलबद्ध डिस्ट्रिक्ट है ना, या लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, लैंड लॉक जिले बोल सकते हैं आप इनको। तो 4 जिले ऐसे हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और टिहरी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी सारी। बाकी अब क्या बचता है आपका, मुझे लगता है मैंने सारी चीजें आपसे शेयर कर दी हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया कि उत्तराखंड की जो राजनीतिक सीमाएं हैं, यानी आपका चीन के साथ, पिथौरागढ़ के साथ और अन्य राज्यों के साथ लग रही है। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाएं, यानी भौगोलिक सीमाएं किस प्रकार से निर्धारित होती है। तो उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाएं, तो अगर मैं बात करूं कि पूर्व में, तो अगला मतलब पॉइंट आप बना सकते हैं, पॉइंट नंबर शायद 16 हो गया होगा आपका, उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाएं। तो अगर मैं बोलूं कि पूर्व में, तो पूर्व में उत्तराखंड की जो सीमा निर्धारित करती है वो काली नदी से निर्धारित होती है। काली नदी, पूर्व यानी पिथौरागढ़ का क्षेत्र, ठीक है। पश्चिम में जो उत्तराखंड की सीमा निर्धारित होती है वो आपकी टोंस नदी से निर्धारित होती है, टोंस नदी, ठीक है। उत्तर में जो आपका हिमालय, ये भौगोलिक सीमाओं की बात हो रही है तो हिमालय, ठीक है। और चौथा हो गया आपका दक्षिण में जो उत्तराखंड की सीमाएं होती हैं वो तराई क्षेत्र से निर्धारित होती हैं। तो ये उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाएं हो गई। और इसी प्रकार से अगर राजनीतिक सीमाओं की बात, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको सारी चीजें बता भी चुका हूं, तो पॉइंट नंबर 17 आप डाल सकते हैं, उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाएं। तो ये कैसे निर्धारित होती है, तो देख लीजिए, पूर्व में तो वो नेपाल से होती है, नेपाल से अलग होता है ना उत्तराखंड, ठीक है। पश्चिम में चीन से अलग होता है, चीन या कह लीजिए आप ऑब्लिक तिब्बत से अलग होता है, ठीक है। पश्चिम में चीन तिब्बत से नहीं, उत्तर में चीन तिब्बत से, ठीक है। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से सीमा बनती है ना, राजनीतिक सीमा, या आप इसको प्रादेशिक सीमा भी कह सकते हैं। और बचा आपका दक्षिण में, है ना, तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश से सीमा निर्धारित अलग होती है, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की राजनीतिक सीमाएं और उत्तराखंड की भौगोलिक सीमाएं आपके सामने हैं। तो ये भी आप अपने नोट्स के अंदर नोट कर लेना पॉइंट के रूप में, ठीक है। इसको इस तरह से भी बना सकते हैं आप मैप में। पूर्व में आप लिख लीजिए काली, पश्चिम में लिख लीजिए आप टोन्स, उत्तर में लिख लीजिए आप हिमालय, ठीक है, और यहाँ लिख लीजिए आप तराई क्षेत्र। इसी प्रकार से आप यहाँ भी लिख सकते हैं, क्या, पूर्व में आप नेपाल, इधर आप चीन तिब्बत, और इधर आप हिमाचल प्रदेश लिख सकते हैं, और इधर आप उत्तर प्रदेश लिख सकते हैं। तो मैप से भी आप लिख सकते हैं, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटा सा मैप बनाइए, अपने दिमाग में उसको रखिए। और साथ में जब आप उत्तराखंड का भूगोल को समझ रहे हैं तो जरूर अपने सामने एक मैप लटका लें, उससे आप सीमाएं जो बाउंड्री है वो आप तुरंत आपको याद हो जाएंगी सारी, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको किनारे किनारे बाउंड्री के जिले आपको
उत्तराखंड के ध्यान रखने हैं कि यहाँ से जैसे देहरादून, फिर उत्तरकाशी, फिर इसके बगल में चमोली, फिर इधर पिथौरागढ़, चंपावत, तो इस तरह से नीचे क्या हो गया उधम सिंह नगर। तो इस तरह से आप सारे जिलों को अगर याद रखेंगे घुमा के या पूरा मैप आपके दिमाग में होगा तो आपको इस तरह के सवाल करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तो यह है आपका उत्तराखंड का भूगोल का जो बेसिक थोड़ा सा पार्ट है जहां से आयोग सवाल भी बना लेता है। इसमें एक सवाल और पूछा जा सकता है आपसे कि राज्य का, लिख लीजिए ये भी पॉइंट नंबर 17, यहां 18 लिख लीजिए, राज्य का सबसे पूर्वी जिला, राज्य का सबसे पूर्वी जिला, तो क्या होगा पूर्वी जिला बताइए? पिथौरागढ़, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया ऊपर, पिथौरागढ़। और सबसे पश्चिमी जिला 19वां, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला तो आपका देहरादून। इसी प्रकार से अगला 20वां, सबसे उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला तो उत्तरकाशी, सबसे उत्तरी जिला है बच्चों उत्तरकाशी। और सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला तो सबको पता है ऊधम सिंह नगर, यूएस नगर। तो यहां से भी आपके सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न भी कई बार आयोग डाल देता है तो उन पर भी नजर बना के रखनी है आपको। राज्य का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला तो आपका देहरादून, सबसे उत्तरी उत्तरकाशी, सबसे दक्षिणी तो आपके सामने है ऊधम सिंह नगर। तो इस प्रकार ये उत्तराखंड का भूगोल, कुछ बेसिक भूगोल से संबंधित चीज़ें थी जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हो जाती हैं, तो आपको ये कंठस्थ कर लेनी है। कल हम उत्तराखंड में जो है सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे उत्तराखंड के भूगोल का हिमालय। हिमालय में देखेंगे वरहत हिमालय। अब वरहत हिमालय के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, जैसे आपका वरहत हिमालय में हमारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, वरहत हिमालय में ही हमारे दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।